स्टॉक मार्केट तो ऑफ कोर्स ऑल टाइम हाई है इस वक्त। और मैं वैल्यूएशन देख रहा था, वैल्यूएशंस भी जो हैं कंपनीज की, जो यानी कि जो बिग मेगा कॉरपोरेशंस हैं, उनकी वैल्यूएशन भी जो है वो ऑलमोस्ट पीक लेवल पे हैं। और हम उसको अगर देखते हैं हिस्ट्री में, तो लास्ट टाइम मेरे ख्याल में हमने वो पीक लेवल देखा था 1990s के अंदर, यानी कि डॉट कॉम बबल से पहले। तो यानी कि हम उस लेवल की पीक वैल्यूएशंस पे आ चुके हैं। और जो स्टॉक मार्केट है फ्रॉम अ ब्रॉड मार्केट परस्पेक्टिव, वो भी ऑल टाइम हाई ही है। और हम ये देख रहे हैं कि इस मोमेंटम के अंदर फेडरल रिजर्व जो है वो नेक्स्ट वीक रेट कट करने जा रहा है, यानी कि प्रीटी मच 80% तक जो है एक्सपेक्टेशन है कि फेडरल रिजर्व जो है रेट कट करेगा। तो हिस्टोरिकली हमने देखा है कि रेट कट हमेशा से जो है ना, जो रिस्क एसेट्स होते हैं उनको बूस्ट करता है, जिसमें ऑफ कोर्स आपकी जो स्टॉक्स हैं नैस्डैक के खास तौर पे, इसके अलावा जो क्रिप्टो की जो जो इक्विटीज़ हैं, वो उसको बूस्ट मिलता है रेट कट की वजह से। अब क्योंकि एक्सपेक्टेशन हमारे पास पिछले 2-3 हफ्ते से चल रही है कि फेडरल रिजर्व रेट कट करेगा, और जो मेन वजह है वो यही है। हाँ, सॉरी। मेन वजह इसकी ये है कि अभी रिसेंटली जो है ना, जो जॉब नंबर्स हैं वो काफ़ी वीक आए हैं। और ना सिर्फ वीक आए हैं, बल्कि जो उन्होंने पिछले नंबर्स उन्होंने जो शो किए थे लास्ट ईयर भी और इस ईयर भी, वो उन्होंने रिवाइज डाउन किए हैं। यानी कि बाइडन की जब गवर्नमेंट थी लास्ट ईयर, उस वक्त भी जो उन्होंने नंबर्स शो किए थे, उसको उन्होंने बाद में रिवाइज डाउन किया। फिर इसके अलावा जो अभी रिसेंटली जो नंबर्स आए थे, उनको भी इन्होंने शो करने के बाद दोबारा रिवाइज डाउन किया है। तो दैट मीन्स कि जो लेबर मार्केट है वो वीक थी ऑलरेडी, जो कि हमें इनकरेक्ट नंबर्स दिखाए गए थे लास्ट टाइम। और इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी आया है वो ऑलमोस्ट 4.3% पे चले गया है, जो कि ज़्यादा है पिछली रीडिंग से। 4.3%, लास्ट टाइम जुलाई में 4.2 था। तो हाँ, ये चीज़ 4.3 बता ये रही है कि जो नोटिस अभी, देखी, मैंने स्क्रीन शेयर की है इसके अंदर। हाँ एग्जैक्टली exactly। तो आप देख सकते हाँ। हैं कि जो अगर आप ट्रेंड देखें ना उसका, ओवर द पीरियड ऑफ लेट्स से 3 ईयर्स, आपको नजर आ रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेजुअली जो है वो ऊपर जा रही है। तो अच्छा, जो फिर लेबर मैंने इसको मार्केट है थोड़ा सा ना, पीछे भी जाके देखा ना, 5 ईयर्स के हम्म, ऊपर देखा तो वो तो एकदम से नीचे गया था, फिर उसके बाद ऊपर जाना शुरू हुआ है। लेकिन हम इसको होलिस्टिक लेवल पे देखना चाहिए, तो 10 ईयर्स को देखें अगर, तो ये किस तरह से हाँ नीचे जा रहा था जॉब नंबर्स। और इसको अगर हम इंटरेस्ट रेट डाल लें इसके अंदर, अभी डाले हुए नहीं है मैंने, लेकिन अगर डाल लें तो वो भी नज़र आएगा कि जैसे जैसे ये वैल्यू नीचे जा रही थी, वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे थे, सॉरी कट हो रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि अब एक कोविड का स्पाइक आई थी और उसके बाद ये दोबारा से नीचे जा रहा था, तो इंटरेस्ट रेट हल्के हल्के करके उन्होंने भी नीचे लेकर आए थे। बट यहाँ पर अगेन अब जब ऊपर जाना शुरू हुआ है तो फिर उसको इंटरेस्ट रेट्स कट करने की सिनेरियो बन सकता है। बिल्कुल। और मेन चीज़, लेबर मार्केट ना वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि वो आपको बता रही है कि जो इकॉनमी की जो रियल हेल्थ है वो कैसी है। क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वो आपकी इकॉनमी को रिफ्लेक्ट, उसी वजह से pretty मच एक्सपेक्टेड है कि ये काम होगा। लेकिन साथ ही साथ हमारे पास जो इन्फ्लेशन नंबर्स आई थी लास्ट वीक, वो भी हाई आई हैं। यानी कि जो कोर सीपीआई जिसको हम कहते हैं कि इंक्लूडिंग एवरीथिंग, वो 3.1% है यूएस में। और जो कि जो उनका प्रेफर्ड जो उनका लेवल है 2%, उससे कहीं ऊपर है। और हम देख रहे हैं कि हिस्टोरिकली, यानी कि लास्ट 2-3 ईयर के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो 3 और के आसपास ही होवर करता रहा है। तो वो जो आर्टिकल तुमने मुझे भेजा था, उसमें यही उन्होंने बयान किया है कि 2% जो था एक रिक्वायर्ड लेवल था थियोरेटिकल, लेकिन अब लगता है कि 2% जो है वो 3% बन जाएगा। यानी कि जो उनका बेस लाइन है वो अब शायद 2% से बढ़ के 3% हो जाए, क्योंकि उन्होंने कितनी कोशिश कर ली, लेकिन इन्फ्लेशन 3 से नीचे नहीं आ पा रहा। और जब इस वक्त जब वो रेट कट करने की कंडीशन में आ रहे हैं, दैट मीन्स इन्फ्लेशन विल लाइकली गो अप एज वेल। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनारियो है कि इन्फ्लेशन भी हाई है, स्टॉक मार्केट भी हाई है, और इस पूरे डायनेमिक्स के अंदर फेडरल रिजर्व रेट कट करने जा रहा है। दैट विल लाइकली टू बूस्ट द इन्फ्लेशन एज वेल एज स्टॉक मार्केट। तो ये अगले 1-2 महीने में हमें नजर आएगा कि ऊँट किस करवट बैठता है।